नमस्कार, मैं हूं नारायण शर्मा और आप देख रहे हैं AINS न्यूज़ 24 चैनल। अब खबरें विस्तार से। उड़ीसा रेल हादसे के बाद रेलवे बोर्ड ने एक हाई लेवल मीटिंग की, जिसमें रेलवे के तमाम आला अधिकारी शामिल रहे। बैठक में बताया गया कि सबसे पहले घायलों के इलाज की उत्तम व्यवस्था और रेलवे ट्रैक को क्लियर करना ही प्राथमिकता है। जल्द ही 2 ट्रैक क्लियर हो जाएंगे और धीरे धीरे गाड़ियों का परिचालन भी प्रारंभ हो जाएगा। रेस्टोरेशन एक्सपेक्टेड है कि करीब शाम के 8 बजे तक रेस्टोरेशन मतलब 2 लाइनें हमें मिल जाएंगी, जिसपे कि गाड़ी धीमी गति से निकलनी शुरू हो जाएगी। ये अंदाजा है। ये मंत्री जी खुद वहां पे मॉनिटर कर रहे हैं सारा का सारा रेस्टोरेशन का काम। देश के प्रधानमंत्री ने भी उड़ीसा जाकर घायलों से मुलाकात की और सरकार द्वारा हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया। जिन लोगों ने अपना जीवन खोया है, ये बहुत बड़ा दर्दनाक और वेदना से भी परे मन को विचलित करने वाला। जिन परिवारजनों को इंजरी हुई है, उनके लिए भी सरकार उनके उत्तम स्वास्थ्य के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। जो परिजन हमने खोए हैं वो तो वापस नहीं ले पाएंगे, लेकिन सरकार उनके दुख में, परिजनों के दुख में उनके साथ है। सरकार के लिए ये घटना अत्यंत गंभीर है। हर प्रकार की जांच के निर्देश दिए गए हैं और जो भी दोषी पाया जाएगा उसको सख्त से सख्त सजा हो। रायगढ़ में चल रहे 3 दिवसीय राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का समापन हो गया। अंतिम दिन हजारों की भीड़ देर रात तक डटी रही, क्योंकि गायिका मैथिली ठाकुर व कुमार विश्वास की प्रस्तुति ने क्षमा बांध दिया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, इसलिए मोबाइल पर ही लाइव प्रसारण हो गया, जिसका आनंद लाखों लोगों ने उठाया। अंतिम दिन इंडोनेशिया की टीम ने प्रदर्शन किया, वहीं मैथिली ठाकुर और कुमार विश्वास का अपने अपने राम मंचन हुआ और देर रात तक के हजारों की भीड़ डटी रही। और आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है, लाइव बहुत जगह प्रसारण हुआ और उसका सबने लाभ उठाया है। तो सबको बधाई, शुभकामनाएं। उड़ीसा के बालासोर में हुई रेल दुर्घटना को लेकर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने सरकार पर असंवेदनशीलता का आरोप लगाया। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि सुरक्षा कवच सिर्फ प्रधानमंत्री के इर्द गिर्द होता है। अगर वही सुरक्षा कवच रेल यात्रियों को मिला होता तो शायद दुर्घटना नहीं हुई होती। पवन खेड़ा ने आरोप लगाया कि तेज गति से चलने वाली ट्रेनों के चक्कर में पूरी रेलवे का ढांचा खराब कर रही है ये सरकार। ट्रैक रिन्यूअल का बजट हर साल कम होता जा रहा है और जो बजट है उसका यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा। हम हाई स्पीड ट्रेन के खिलाफ नहीं है, लाइए, लेकिन 10-15 चमकती धमकती ट्रेन को दिखाकर आप पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, पूरा ढांचा खोखला करते चले जाएंगे, ये मंजूर नहीं। सवाल आपकी विजन, आपकी सोच, आपकी नीयत पर है। रेल मंत्री के ट्विटर रिप्लाईज अगर आप देखें तो जो आम डब्बे होते हैं, जनरल डब्बे होते हैं, बोगियां होती है, उनकी स्थिति आपने देखी होगी। यही कोरोमंडल एक्सप्रेस का कुछ दिनों पुराना, अगर आप रेल मंत्री की टाइमलाइन पर जाएंगे तो आप देखेंगे वीडियोस, सांस लेने की जगह नहीं होती। यह है असलियत। आप वंदे भारत की 5-6 वो दिखाकर क्या बताना चाहते हैं कि पूरी भारतीय रेल ऐसी चल रही है? रेलवे बोर्ड की सदस्य जया वर्मा सिन्हा ने कहा कि जो भ्रामक सूचनाएं रेल दुर्घटना को लेकर फैलाई जा रही हैं कि सुरक्षा पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, वो बिल्कुल गलत है।
उन्होंने कहा कि रेलवे के लिए यात्रियों की सुरक्षा ही अहम है। जय वर्मा ने कहा कि आप 20 साल पुराना रिकॉर्ड देख सकते हैं। रेलवे के परिचालन में संख्या में कितना इजाफा हुआ और दुर्घटनाएं कितनी हुई। उन्होंने जानकारी दी कि प्रतिदिन 18,000 गाड़ियों का परिचालन किया जाता है। हम देश की उन्नति, नागरिकों की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन जब सेफ्टी की बात आती है तो सेफ्टी इज द टॉप प्रायोरिटी। लेट मी क्लैरिफाई टू एवरीबडी, सेफ्टी इज द टॉप प्रायोरिटी। And it is not that ki Indian Railways is equipped only to either manufacture Vande Bharat or to improve their stations or to take care of the safety. Let me assure you, it's a huge organization and we are capable of taking everything simultaneously. So while we are improving our stations, we are making them world class. While we are improving our Vande Bharat trains and improving them and making them world class, we are introducing travel experiences which are world class. We are also ensuring that the safety on Indian Railways is improving. And let me share a data with you. If you, the number of trains that we run every day on Indian Railways is roughly 18,000 trains per day. अगर आप कोचिंग ट्रेन, पैसेंजर ट्रेन और गुड्स ट्रेन सब जोड़ लें, 18,000 से ज्यादा गाड़ी हम चलाते हैं हर दिन। उसमें कितनी गाड़ियां क्षतिग्रस्त होती हैं, वो है आंकड़ा जो आपको देखने की जरूरत है। वो आंकड़ा हम आपसे शेयर करेंगे। वो आपको एक्सीडेंट का डेटा ये देख के कैलकुलेट करना चाहिए कि रेलवे की एक्सीडेंट का रिकॉर्ड क्या है, कि पिछले 10 साल क्या 20 साल का आप रिकॉर्ड ले लीजिए, पिछले 20 साल से प्रोग्रेसिवली सेफ्टी कैसे इंप्रूव हुई है, पर ट्रेन किलोमीटर एक्सीडेंट्स कितने घटे हैं, आप सिर्फ ये डेटा ले लीजिए। छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल ने छत्तीसगढ़ में अपहरण उद्योग के बढ़ने पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि अब तक छत्तीसगढ़ में चोरी, डकैती और चाकूबाजी जैसे अपराध होते थे, लेकिन अब अपहरण जैसी वारदात आम हो गई है। पूर्व मंत्री ने कहा कि अब बाहरी राज्यों के अपहरणकर्ताओं के लिए छत्तीसगढ़ पनाहगाह बन चुका है। उन्हें पता है कि यहाँ कानून के नाक के नीचे से अपहरण किया जा सकता है। अब छत्तीसगढ़ में अपहरण का उद्योग भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। 2 दिन पहले ही रायपुर के नौजवान सिद्धार्थ का अपहरण हुआ। अपहरण करने वाले छत्तीसगढ़ के नहीं, बाहर के लोग थे। बाहर के अपराधियों को अब छत्तीसगढ़ अपना शरणगाह दिखाई दे रहा है कि छत्तीसगढ़ में तो सब कुछ संभव है। सरकार की नाक के नीचे राजधानी में किसी नवयुवक का अपहरण हो जाए और सरकार और उसका पुलिस प्रशासन सोता रहे, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और अगर सरकार ने ऐसी घटनाओं को नहीं रोका तो छत्तीसगढ़ पहले से ही अपराध का गढ़ बन चुका है, अब अपहरण का गढ़ बन जाएगा। छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी द्वारा किए जाने वाले पुरखौती सम्मान को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तंज कसा और कहा कि 15 साल तक उनको पुरखों की याद नहीं आई। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर पहले ही उनका सम्मान किया होता तो 14 सीटों में सिमटना नहीं पड़ता। प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय जनता पार्टी उनके परिजनों का सम्मान करेगी जिनका छत्तीसगढ़ में योगदान रहा है। 15 साल तो उन्होंने पूछा नहीं, या अपने लोगों के पीछे होते तो 15 साल बाद 15 सीट में नहीं सिमटते। आज कबीर जयंती के मौके पर राजधानी रायपुर में कबीर पंथ से जुड़े सैकड़ों अनुयायियों ने शोभा यात्रा निकाली और कबीर साहब के बताए मार्गों का अनुसरण करते रहने का संकल्प भी लिया। इस शोभा यात्रा ने राजधानी के विभिन्न मार्गों का भ्रमण किया और कबीर चौक पहुंचकर पुष्प अर्पित किए। प्राप्त जानकारी के अनुसार आज कबीर साहब का 625वां प्राकट्य दिवस मनाया गया, जिसे लेकर कबीर पंथ के लोगों में उत्साह देखने को मिला। आज सदगुरु कबीर साहब का 625वां उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। समस्त कबीरपंथी भाइयों में हर्ष उल्लास का वातावरण निर्मित हो चुका है और हम पूरे प्रदेश में आज के दिन अपने सदगुरु का बर्थडे मनाते हैं। रायगढ़ में हुए राष्ट्रीय रामायण महोत्सव में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के सदस्यों ने सेवा कार्य किए। भीषण गर्मी में लोगों को पीने का पानी मुहैया कराया।
जिसे लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि ये अच्छी बात है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वे अवसरवादी हैं। हम तो निरंतर राम राज्य की दिशा में कार्य कर रहे हैं। अच्छी बात है, समझ जाए तो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी केवल चुनाव के समय राम के नाम का उपयोग करते हैं और छत्तीसगढ़ में तो भांचा राम, सबरी के राम और कौशल्या के राम के रूप में जन जन के हृदय में, मानस पटल में रचा बसा है। तो हम लोग तो निरंतर काम कर रहे हैं और राम राज्य की बात और उस दिशा में हमारी सरकार है, जो महात्मा गांधी ने राम राज्य की बात कही थी, तो निरंतर हम लोग सुराजी गांव के रूप में उस दिशा में चल रहे हैं। ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे AINS न्यूज़ 24 यूट्यूब चैनल। कल फिर मिलेंगे ताज़ा तरीन समाचारों के साथ। तब तक रोजाना की ताज़ा खबरों के लिए आप हमारे लोकप्रिय यूट्यूब चैनल AINS न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।